साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी आदमपुर के स्टैंड के पास, जहाँ पे पहले टैक्सियाँ लगती थी और समस्या है मंडी आदमपुर में सीवरेज व्यवस्था को लेकर, जो कि पिछले काफ़ी समय से बनी हुई है। चाहे आप क्रांति चौक से लेकर बस स्टैंड तक देखेंगे तो दूर आपको पूरी दूरी तक यहाँ पर सीवरेज की गंदगी मिलेगी, क्योंकि सीवरेज व्यवस्था यहाँ पिछले काफ़ी सालों से परेशान है बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ के दुकानदार है या जो भी यहाँ घर नज़दीक पड़ते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो आइए जानते हैं दिक्कतें इनसे कब से है और इन्होंने क्या कार्रवाई की है इस पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम पवन गोयल। सर, कब से आप यहाँ दुकान कर रहे हैं? ये दुकान हमारी 5 वर्ष हो गई आवश्यकता। 5 वर्ष में हमने ये देखा है बस स्टैंड से लेके क्रांति चौक तक यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश के अंदर यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। आने जाने पब्लिक हजारों आदमी यहाँ आना जाना मेन रास्ता है और सीवरेज यहाँ ठप हो जाता है। सीवरेज यहाँ बैग मारते हैं, गंदगी के ढेर से कम 200 दुकानदार यहाँ कितने परेशान हैं कि वहाँ अपनी दुकान पे बैठ नहीं सकते, मजबूर हो गए। काफ़ी बार तो दुकानदारों को शटर नीचा करके अपने घर जाना पड़ता है। सारा यहाँ नुकसान बहुत बड़ा है। हमारी कोई सुनाई करने वाला नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने हमारे से इतना वादा किया था कि मेरे को जिताओ, हमने तन मन धन से उनका साथ दिया। वो हमारी कुलदीप बिश्नोई कोई सुनाई नहीं कर रहा है। आने वाले इलेक्शनों में हम कुलदीप बिश्नोई के साथ नहीं रहेंगे। वो बीजेपी सोनाली फवाद भी आई, वो भी हमारे पास यहाँ वादा करके गई थी, कोई सुनाई नहीं है। यहाँ पब्लिक इतनी परेशान हुई है, सारे दुकानदार यहाँ पहले से दुखी है। अब ये सीवरेज देखो आप सामने, इसका पानी बैग आ रहा है, गंदगी के ढेर लगा हुआ देखो आप वहाँ। मतलब ना तो पक्ष सुनाई करे ना विपक्ष सुनाई करे, कुछ कोई भी पार्टी नहीं करी आगे। यहाँ हमने अभी थोड़ी बार पहले SDO फोन किया था, वो पहली बार हमारा फोन नहीं चकता है, दूसरी बार फोन चक लेता है तो कभी 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे। मोटर खराब है, कभी कुछ खराब है, तो मोटर ठीक करने का हमारा ठेका थोड़ी है, प्रशासन करेगा और हमारी जल्दी से सुनाई होनी चाहिए, नहीं हम यहाँ रोड जाम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब जी, आपका नाम? मनीष गोयल। मनीष गोयल, क्या करते हैं भाई साहब? मेरा तो कॉस्मेटिक का स्टोर है। कॉस्मेटिक कब से है यहाँ पे? यहाँ से 2-2.5 साल हो गए जी। 2-2.5 साल। तो आप ये कब से देख रहे हैं समस्या? आदमपुर में पहले से ही होंगे? लगातार है जी, 8-10 सालों से लगातार कंटिन्यू चलती आ रही है। सीवरेज व्यवस्था है ये आदमपुर में कब से लगी हुई है? उसके बाद में दोबारा चेंज नहीं हुई? कभी नहीं हुई जी यहाँ पे चेंज। हर बार जब बारिश के अंदर इतना ज्यादा गाड़ियाँ बंद हो जाती है जी, कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे कोई सुनवाई करने वाला है ही नहीं जी। तो आपने विधायक से या सभी को क्या परेशान हो लिए जी, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। कोई भी जो भी सरकार आई है किसी ने भी काम नहीं कराया जी यहाँ पे। सफाई वगैरह नहीं होती इसकी? कुछ भी नहीं हो रहा जी, आपके आगे है, रिजल्ट देख लो आपके आगे। सारा दिन बदबू मारता रहता है जी, इतने यहाँ पे बीमारियाँ फैलती है, ये देखो ना आप कितना नुकसान होने लग रहा है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, आप भी दुकान करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं सबसे पहले तो पल पल न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हिम्मत करी है ये, वरना तो कोई न्यूज़ चैनल हिम्मत ही नहीं कर पाता कि ये दिखा असलियत दिखाने की। तो जी आपको कब से दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत ही दिक्कत है, जब से चौधरी बनलाल जी मरे हैं तो यहाँ का विधवा होगी एक तरह से। आप ये समस्या नहीं है बिजली की, यहाँ समस्या, यह समस्या इतनी है शायद गिनते गिनते शाम हो जाएगी। बिजली दिन में 10 बार जाती है, 10 बार आती है। आप कहीं फोन करो कर्मचारियों को तो वो कहते हैं कि अभी मोटर खराब है, अब वो डाउन है, अब ये डाउन है, अब लाइन डाउन है। समस्याओं भरी पड़ी है ये। महिलाओं का अगर पैदल ये देखो महिलाएं, आप अगर इनको जाना पड़ता है तो किस्ती की जरूरत पड़ती है यहाँ पे जब बारिश होता है वो चेंज करने के लिए, या कई देर तक वेट करना पड़ता है औरतों को कि कोई आए और उनको पार कर जाए, ये नदी पार करवा जाए। ठीक है जी। बारिश की शुरुआत होते ही ये पोजीशन है तो आप बारिश भी यही हाल है। सोचो देख लो, अभी तो बारिश शुरू ही नहीं हुई है, 10 mm बारिश हुई है। शुरुआत में ऐसी पोजीशन है, हालात बद से बेहतर हो गए हैं। हर रोज के हमारी ये भी दिक्कत है, यहाँ लेडीज आके खड़ी हो जाती है, पानी यहाँ इतना भर जाता है, उधर शहर में जाने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं है निकलने के लिए, तो उनको मोटरसाइकिल से इधर रोड पार करवाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से किसकी कमी मानते हैं आप? मौके के विधायक की कमी है और विपक्ष का विधायक, सरकार का विधायक है, उनकी कमी है। आप बताओ, देखो हालात क्या हालात है अभी शुरुआत में। यहाँ पहले तो हम 5-6 दिन तो पानी की मार झेलते हैं, उसके बाद में सीवर की मार झेलते हैं। हमारा तो कारोबार सारा ठप है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी, आप भी यहाँ दुकानदार हो? हाँ जी, यही दुकान है जी। कब से देखते आ रहे हो ये दिक्कत? ये भाई काफ़ी सालों से यही हालात है यहाँ की। ना तो यहाँ के प्रशासन को सुध ले रहे, ना को ग्राम पंचायत ले रहे, ना कोई मौके का विधायक या विपक्ष का आदमी, कोई भी इस चीज़ की सुध नहीं ले रहे। यहाँ पर सीवरेज बैक मार रहा है, बहुत बुरा हाल है यहाँ का।
तो इसमें सफाई वगैरह कुछ नहीं होता बिल्कुल? इसमें कोई सफाई कर्मचारी नहीं है जी, ना पर यहाँ पर झाड़ू निकालने वाला, किसी प्रकार का कोई कर्मचारी नहीं है। बस स्टैंड से लेके क्रांति चौक तक बहुत बुरा हाल है यहाँ का। सब सड़कें टूटी हुई है, रोजाना कोई ना कोई 1, 2, 4 एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं। किसी की गाड़ी रुक जाती है, किसी का बाइक पलट जाता है, किसी के चोट पेट लगने का बहुत डर रहता है यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी, आप भी दुकानदार हो? हाँ जी, कब से दुकान कर रहे हैं आप? ये 5 साल हो गए जी मेरे को दुकान किस चीज़ की दुकान आपकी? अपनी टीवीएस एजेंसी है। टीवी एजेंसी है। तो भाई साहब कब से दिक्कत देख रहे हो? ये जी स्टार्टिंग से ही दिक्कत है जी, 10 साल को तो मेरे को देखते हुए होगी जी। आगे भी गंदगी है, पीछे भी गंदगी है जी, दोनों तरफ गंदगी गंदगी है। यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, ना कोई पानी का निकासी है जी, सीवरेज की व्यवस्था खराब हो रही है जी। तो भाई साहब आपने इसके विधायक से या कोई जो विपक्ष के नेता है, सरपंच से या अधिकारी से किसी बात की, तो क्या कहना सबसे कह रखा है जी, बस इतनी गुजारिश है, इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ठीक है जी। भाई साहब आपका क्या कहना है? जी कोई चीज़ का समाधान नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान है इस रोड पे दुकानदार सारे, ठीक है। आप बारिश आने के बाद ये मान लो उनके पास 4 दिन तक कोई काम नहीं होता, ठीक है। चाहे बाइक वाला हो, चाहे कोई और हो, 100 भी बंदा है, सबको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे कूड़े करकट की, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे दुकानें खाली पड़ी हैं पीछे, वहाँ पे सारे आके कूड़ा करकट डाल जाते हैं। सबसे ज़्यादा धक्का बस्ती वाले या इस एरिया वाले आते हैं, ठीक है। वो सुबह सुबह आते हैं, सबसे ज़्यादा कूड़ा करकट डाल के जाते हैं। बारिश के टाइम में वही कूड़ा करकट हमारी दुकान के आगे चला जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा परेशान हम इसी चीज़ से हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। और यहाँ से कुलदीप जी हैं, मौजूदा विधायक है। उनको जब बोलते हैं तो कभी वो क्रांति चौक को गोद ले लेते हैं, कभी लाइन पार्क को गोद ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई गोद? मैं ये पूछना चाहता हूँ कुलदीप जी से पर्सनली, भाई गोद किसे कहते हैं? क्या है गोद? गोद एक अगर शब्द ही है गोद है तो फिर चलता रहे, ऐसे ही होता रहेगा। और ये बता रहे हैं कि इनको साथ साथ जो पानी सीवरेज की समस्या तो है ही है, उसके साथ में यहाँ दुकानों के पीछे गंदगी फैली हुई है, उससे भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी है। यहाँ पे खड़ा होना दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जी अंकल जी। ये यहाँ हमारे पीछे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, 97 मकान है। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सन 85 से यहाँ दुखी है। चौधरी बद्रीलाल जी हमारे को देखे गए थे, एक तो इस पर बड़ा मुकदमा केस चल रहा है, एक यहाँ गंदगी के देखो आप सारा ढेर लगा हुआ है। और यहाँ थोड़े से पानी में पीछे भी पूरे घर 97 घर डूब जाते हैं, 2-2 फुट घरों के अंदर पानी इतना भरा जाता है। और हमने बहुत पत्रकार यहाँ बुलाए, बहुत मीडिया वालों को बुलाया, खबर पहले हम हरियाणा सरकार को भेज चुके हैं, इसकी कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कुलदीप भाई साहब को हमने प्रोग्राम किया था, कुलदीप जी को दिखाया था, रेणुका जी यहाँ आई थी, रेणुका मेरे को खुद को कह के गई थी बेचारा नहीं तो यहाँ मैं कैमरा लगवाऊंगी, ये पानी और सीवरेज की व्यवस्था हमारा जीत होते पहला बहुत हाउसिंग बोर्ड का काम करेंगे। आज 1 साल से ऊपर होगी, हमने ना तो रेणुका जी को देखा ना कुलदीप को देखा, वो यहाँ हमारे को संभालते ही नहीं। तो उनको कम से कुलदीप भाई साहब से मैं मेरी आवाज़ पूछाना चाहता हूँ कि वो यहाँ आके हमारा हाल तो कम से कम पूछ ले। मर गए GM, यहाँ 2-2 फुट पानी, घरों में रोटी बनाना खाना कैसे खाए? हम मजबूर हो गए, रोटी भी हमारे को बाहर लोगों के होटल में मंगाई खानी पड़ती है, घरों में चूल्हा भी नहीं चलता, ऐसे हालत हो जाती है इस सावन के महीने में। और सारे यहाँ के दुकानदार है, ये कूड़ा करके आप देख लो पीछे यहाँ ट्राई मार लो, 97 घर बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ के। मैं ठीक है, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरे नाम तो प्रदीप है। प्रदीप, क्या करते हैं? मैं तो यहाँ का होम रेडी भी चलाता हूँ अच्छा जी। रोड पर। यहाँ का समस्या यही है कि जब मैं ADC दफ्तर जाता हूँ हिसार में तो कहता है कि ADC साहब अभी है ही नहीं, 1 घंटा के बाद मिलियो। जब 1 घंटा के बाद जाते हैं तो कहता है अभी कोई नहीं है, वो फील्डिंग ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद अब आदमपुर के समस्या के बारे में मैं बता रहा हूँ। आदमपुर समस्या 1-2 मझधार में अटका हुआ है, इसीलिए 2 मझधार में अटका हुआ। अगर विधायक को कहते हैं तो कहता हमारा सरकार नहीं है, और सरकार को कहता है तो कहता वो विधानसभा सीट हमारा नहीं है, वो कुलदीप जाने। तो आदमपुर के जनता जो है 2 मझधार में लटका हुआ है। ये जो भी अफरा तफरी कर रहा है ये सरकार भी कर रहा है और विधायक जान के भी कर रहा है, दोनों का ही नौटंकी है इसमें। जब तक दोनों मिल करके समस्या हल नहीं करेगा तब तक आदमपुर के जनता जो है सुख नहीं प्राप्त करेगा। इसीलिए मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप जरा अपने तसल्ली करें मंडी में क्या स्थिति है मंडी के, और विधायक को भी कहते हैं कि आकर के आप भी घूम करके देखें मंडी का स्थिति। और मैं विशेष क्या कहूँगा, जब मिलेंगे तो ही बात होगा विधायक साहब से, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तब तक मैं कुलदीप जी को राम राम कहता हूँ और यहाँ का स्थिति देख ले कि कैसी स्थिति है।
ठीक है। जो दुकानदार सरकार और जो मौजूदा विधायक है चौधरी कुलदीप जी, उनसे भी मांग कर रहे हैं कि इनकी समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ कूड़ा कचरा भी है। और जो बारिश का पानी है वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, परंतु जो यहाँ पे सीवरेज की व्यवस्था है जो बारिश के कारण सावन महीने में, या बात करूँ इस एक महीने में तो ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो हर बार होती है, पर इस एक महीने में ज़्यादा होती है, जिससे लोगों को यहाँ से, मैं राहगीरों की बात करूँ, चाहे जो मार्केट में जाते हैं या फिर अपने गांव से अपने काम के लिए बाज़ार में आते हैं, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। और साथ साथ दुकानदारों की बहुत ज़्यादा परेशानी है। कभी कभार तो इनको इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि इनको अपनी दुकानें बंद करके अपने घर जाना पड़ता है। तो सरकार व प्रशासन और मौजूदा विधायक से इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। जय हिंद, धन्यवाद।